और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर कांड पर एक और खुलासा। विधायक भगवती प्रसाद सागर ने लिखा था पत्र। एसओ विनोद तिवारी के खिलाफ डीजीपी को लिखी थी चिट्ठी। पत्र में लिखित की गई थी कई शिकायतें। बीते 28 जून को चौबेपुर थाने में हुई थी जांच। अब बड़ा सवाल, कहां है वो जांच रिपोर्ट? कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी विधायक हैं भगवती सागर, और ये बड़ा खुलासा, वो चिट्ठी भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस चिट्ठी में कई तरह की शिकायतें की गई थी और लिखकर इस बात की शिकायत की गई थी एसओ विनोद तिवारी के खिलाफ। डीजीपी को ये खत लिखा गया था। शाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाम, जरा बताएं कि इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया था? देखिए, इस चिट्ठी में विनोद तिवारी की शिकायत की गई थी, जिसमें मुख्य तौर पर एक वहां पर जुआ चलता है जरेला गांव में, उसका जिक्र किया गया था। और ये कहा गया था कि वहां पर एसओ की संलिप्तता के चलते जुआरी जुआ खिलवा रहे हैं, बुक लगा करके वहां पर जुआ खिलवाया जा रहा है और शहर के तमाम संभ्रांत लोग आकर के वहां पर जुआ खेलते हैं। इस मामले की लिखित शिकायत उन्होंने की थी। आपको बता दें, इसी मामले की शिकायत सीओ ने भी की थी। सीओ दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्रा ने भी इस मामले की शिकायत की थी, एसएसपी को लिखित शिकायत की थी। और आपको बता दें कि ये जुआ का जो अड्डे का जिक्र किया है विधायक ने, वहां पर एसओ ने कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि सीओ ने वहां पर छापा मारा था और इसके बाद उनकी सत्यनिष्ठा को आधार बनाते हुए एक पत्र एसएसपी को लिखा था, जिसके बाद इस मामले में जांच कराई गई। बिल्कुल, तो यानी कि लगातार यहाँ पर नहीं मालूम खत लिखे गए, शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त रहते वो कार्रवाई नहीं की गई जो होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया आपका शाम, इस पूरी जानकारी के लिए। क्या विकास दुबे साल 2017 में ही मार दिया होता? क्या लखनऊ की पुलिस 3 साल पहले ही उसे ढेर करने की तैयारी कर ली थी? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एनकाउंटर की प्लानिंग फेल हो गई? ऐसी कई कहानियां विकास से जुड़ी हुई हैं, जिसकी तफ्तीश आज हम करेंगे। लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि गैंगस्टर विकास दुबे है कहां? विकास दुबे के गुनाहों की हिस्सेदार उसकी पत्नी कहां है? सत्ता सिस्टम और पुलिस के संरक्षण से ही होता रहा विकास दुबे का विकास। खाकी में ही छिपे हुए थे विकास दुबे के खबरी। अब तक की जांच में साफ हो गया है पुलिसकर्मियों का हत्यारा 4 दिन से ज्यादा समय हो गया है, बावजूद इसके अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है कि आखिर विकास दुबे कहां है। क्या जिस तरह से विकास दुबे पर संगीन आरोप है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की 42 से ज्यादा टीमें उसे तलाश रही है। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश। एक गैंगस्टर को खोजने में जुटी 42 से ज्यादा टीमें। लेकिन सवाल वही कि कहां है गैंगस्टर विकास दुबे, कहां है उसकी पत्नी और कहां है उसके वो राजदार जिन्होंने चौबेपुर में 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे नेपाल तो नहीं चला गया, कहीं बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के बीहड़ों में तो नहीं है। किसी को आशंका है कि वो राजस्थान भाग सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। यानी वो नोएडा में भी हो सकता है, या फिर गाजियाबाद में, या हरियाणा के गुरुग्राम या दिल्ली में भी छिपे होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश से भागे हुए गैंगस्टर विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छुपा हो सकता है और इसी मामले की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब काफी सतर्क हो गई है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से अगर कहें तो उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिल्ली पुलिस के संपर्क में जुड़े हुए हैं और खास तौर पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं और इस मामले की पल पल की जानकारी ले रहे हैं।
आखिर दिल्ली एनसीआर में क्यों छिपा हो सकता है विकास दुबे? क्या वो अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली की अदालतों में आत्मसमर्पण करना चाहता है? दिल्ली पुलिस के सूत्रों की अगर माने तो विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छुपा हुआ हो सकता है और दिल्ली में इससे जो कोर्ट है यहाँ पर आत्मसमर्पण कर सकता है। लेकिन आत्मसमर्पण करने से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है और इस मामले पर आगे की तफ्तीश करना चाहती है। जिस तरह से विकास दुबे पर संगीन आरोप है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की 42 से ज़्यादा टीमें उसे तलाश रही है। लेकिन विकास दुबे को भी अगर पता है कि इस मामले में अगर सही तरीके से उसे बचना है तो दिल्ली ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान हो सकता है, इसलिए दिल्ली एनसीआर में उसके छुपे होने की भी जानकारी मिल रही है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई है। यानी दिल्ली में वो अपनी जान बचाने का रास्ता तलाश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उसकी मदद कौन कर रहा है? क्या आत्मसमर्पण से पहले पुलिस उसे पकड़ पाएगी? यह जघन्य हत्याकांड का आरोपी विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर करने में सफल हो जाएगा। तीन जुलाई के बाद से गैंगस्टर विकास दुबे के एक एक राज से पर्दा उठ रहा है। उस रात क्या हुआ था, कैसे हुआ, किसने मदद की और किसके संरक्षण में विकास इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी बना। और आज एक और चौंकाने वाली खबर आई जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि विकास दुबे को 2017 में ही मार दिया गया होता, लेकिन साजिश हो गई। हमारी जगह कोई दूसरा होता तो हम तो सीधे इस व्यक्ति को अपने उससे मार देते। मतलब इतना नीच व्यक्ति धरती के पर्दे पर हमने नहीं देखा हो। विकास अगर आपके सामने आ जाए तो उसको मार देंगे? बिल्कुल निश्चित मार दें। अब तो जो इसने कृत्य किया वो तो मारने लायक। काश 2017 में पुलिस ने मार दिया होता तो आज 8 पुलिस वाले जिंदा होते। काश किसी ने लखनऊ पुलिस की सूचना लीक नहीं की होती। शासन, सत्ता, अधिकारियों का, राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं का, सबको उसका संरक्षण प्राप्त होता गया और वो जो है आज इस तरीके से अपराध की दुनिया का सिरमौर बन गया। अगर पुलिस की मिलीभगत नहीं होती तो विकास इतना दुर्दांत नहीं बन पाता। क्या विकास दुबे का खेल 3 साल पहले ही खत्म हो जाता? क्या अक्टूबर 2017 में ही खत्म हो गई होती विकास दुबे की कहानी? जब पुलिस की गोली के निशान पर था तो विकास दुबे को किसने बचाया? क्यों एनकाउंटर से बच गया दुर्दांत अपराधी विकास दुबे? बताया जा रहा है कि उस वक्त विकास दुबे पर 25,000 रुपए का इनाम था। लखनऊ की पुलिस ने एनकाउंटर की तैयारी कर ली थी। सत्ता, सिस्टम और पुलिस के संरक्षण से ही होता रहा विकास दुबे का विकास। सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी मिली है कि 2017 में ही लखनऊ पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर की कर ली थी तैयारी। उन्नाव की एक लेडी डॉन ने दी थी विकास दुबे के कृष्णा नगर के घर की जानकारी। इसके बाद कृष्णा नगर पुलिस विकास के पीछे पड़ गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे का एनकाउंटर रुक गया? जिस अपराधी को मारने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी, उसे किसने बचाया? बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस के एनकाउंटर की प्लानिंग किसी ने लीक कर दी और इसकी सूचना एसटीएफ को लग गई। इसके बाद विकास दुबे को एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन इसी बीच एसटीएफ इस मामले में पड़ जाती है और अक्टूबर 2017 में विकास दुबे को एक अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। उस वक्त ही अगर पुलिस और एसटीएफ के बीच में ट्यूनिंग सही होती तो शायद ये अपराधी उस वक्त ही ढेर हो चुका होता। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसी वक्त का है जब एसटीएफ ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें विकास दुबे ने बताया कि उसके खाकी वाले आका कौन हैं, कितने मददगार हैं। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है?
जैसे हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं MLA, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो। यानी 2017 में पुलिस की गोली से विकास दुबे को बचाने वाले कई लोग थे और इसलिए ही लखनऊ पुलिस की गोली से ये बच निकला। 3 जुलाई के बाद से विकास दुबे के बारे में कई खुलासे हुए हैं। विकास दुबे इतना शातिर था कि ना अपने नाम पर कोई हथियार रखता था और ना ही कोई गाड़ी। अपने गुर्गों का इस्तेमाल अपराध का कारोबार करने के लिए करता था। शातिर अपराधी की हैरान करने वाली कहानी। दूसरे की गाड़ी, तीसरे की बंदूक, खाकी और खादी की मदद से चलाता था क्राइम का कारोबार। अपराध की कमाई के लिए भी किसी तीसरे को साथ रखता था जो उसके पैसे को बाजार में लगाता था और फिर जरूरत पड़ने पर खादी और खाकी पर लुटाता था। इस नए किरदार का नाम जय वाजपेयी है। जय वाजपेयी की कहानी आपको बताएं उससे पहले उसकी बंदूक की कहानी को समझिए। क्या हुआ रात में? विकास दुबे चलाएंगे साथ में? नहीं, हम तो इसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन? हम तो वहीं रहते क्या बनाते। ये है विकास दुबे का नौकर दयाशंकर अग्निहोत्री। जिस रात 8 पुलिस वालों का कत्ल हुआ था ये वही मौजूद था। 4 जुलाई को पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की तो पता चला कि विकास दुबे ने इसी की लाइसेंसी बंदूक से सीओ देवेंद्र मिश्रा पर हमला किया था। आरोप है कि प्रमोद विश्वकर्मा के जय वाजपेयी से अच्छे संबंध थे और प्रमोद विश्वकर्मा ने उसे राजनीतिक संरक्षण दे रखा था। विकास दुबे कहां है किसी को नहीं, मगर पुलिस का जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पूर्व जय वाजपेयी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद से काकादेव थाने में देखिए गाड़ियां कैसे खड़ी की गई हैं। ये तीनों गाड़ियां लावारिस थी और तीनों जय वाजपेयी की बताई जा रही हैं। एक गाड़ी पर विधायक का स्टिकर है। ये कौन विधायक है, इनसे जय वाजपेयी के क्या संबंध है, क्या इसके विकास दुबे से संबंध है, ये जांच का विषय है। इसके बाद इस गाड़ी जो ऑडी 3 हमारे ठीक सामने A3 खड़ी है, ये गाड़ी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा की बताई जा रही है। उनके नाम रजिस्टर्ड है। ये जय वाजपेयी के पास कैसे आई, ये जांच का विषय है। और उसके बाद ये लग्जरी गाड़ी, एक और ऐसी 3 गाड़ियां। और अगर हम सूत्रों की माने तो विकास दुबे ने अपने 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जय वाजपेयी के अकाउंट में किया और उसके अलावा करोड़ों रुपया जय वाजपेयी का बाजार में इंटरेस्ट पर यानी सूद ब्याज पर पैसा लोगों को देकर बांटता है। वो जय वाजपेयी जो कुछ वर्ष पूर्व तक एक प्रिंटिंग प्रेस में 5 से 6 हजार रुपए की नौकरी करता था, आज करोड़ों का मालिक, 3 लग्जरी का मालिक कैसे हो गया, यह भी एक पुलिस के लिए जांच का विषय है। आज न्यूज़ 18 सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है कि जय वाजपेयी के संपर्क में भी तमाम भाजपा के ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी गाड़ियां उनको देकर रखी। जब इस बारे में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू ने सवाल किया तो वो सफाई देने लगे। मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का प्रदेश का मंत्री हूं और हमारे पास क्षेत्र के सैकड़ों लोग आया करते हैं, जाया करते हैं, उनकी मदद करा करते हैं, लोगों की समस्या सुना करते हैं। और मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ जिस पार्टी में ना अपराधी ना अपराधियों की किसी की जगह है। और ये रही माननी गाड़ी की बात, गाड़ी चूंकि क्षेत्र के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको गाड़ी की ज़रूरत है और आप सोशल हैं और आपका सिविल अच्छा है तो इनको कृपया आप अगर गाड़ी अगर दिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। गाड़ी मैंने उन्होंने ली, ना मैं गाड़ी पे कभी बैठा, ना मैं कभी गाड़ी शोरूम लेने गया और ना मैंने आज तक मेरा गाड़ी के आसपास कुछ कोई लेना देना है, ना मेरा किसी अपराधी से लेना देना, ना मेरा किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का अपराधी से लेना देना है। और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस गाड़ी पे मैं अगर मेरा कभी कोई फोटो हो, कोई बैठा हूँ मैं कभी या कभी किसी ने देखा हो तो जो भी आप कुछ कहना चाहें तो उसके लिए आप। सर, विकास दुबे से आपके क्या संबंध है, क्या कभी उनकी आपकी मुलाकात थी या आप उनके पास कभी गए? जीवन में आज तक मैं विकास दुबे से कभी मिला नहीं हूँ, ना विकास दुबे से मेरी कभी बात हुई, ना मैं कभी मिला हूँ।
कहीं ऐसा होता है क्या कि बिना जाने कोई इतनी महंगी गाड़ी किसी को ऐसे ही दे देता हो? पुलिस अब बारीकी से विकास दुबे और प्रमोद विश्वकर्मा के संबंधों की जांच कर रही है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं कि बिना पहचान और लाभ के कोई किसी के लिए दरियादिली दिखाए। पुलिस प्रमोद विश्वकर्मा के साथ ही विकास दुबे के पैसों को मैनेज करने वाले जय वाजपेयी पर भी शिकंजा कस रही है। कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ जय वाजपेयी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या विकास दुबे से अनंत देव के रिश्ते थे? क्या जय वाजपेयी उसकी साजिश का हिस्सेदार था? खादी, खाकी और कारोबारियों के साथ विकास के संबंधों की एक एक कहानी सामने आ रही है। मुठभेड़ के दौरान वर्दी में विकास दुबे के मुखबिर भी थे। 2-3 जुलाई की रात 12:11 पर चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव चौधरी ने फोन करके विकास दुबे को पुलिस की दबिश की जानकारी दे दी थी। उसके बाद क्या हुआ, ये इतिहास बन चुका है। 2 जुलाई की शाम तकरीबन 5:30 बजे ही चौबेपुर थाने के एक दारोगा के शर्मा ने भी विकास दुबे से की थी बात। अब दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।